नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित है। आज हम चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 4 षड विरेचन शताश्रितीय अध्याय के बारे में जानेंगे। पहले तो हमको इस चैप्टर का नाम प्रनाउंस करना आना चाहिए और फिर इसका मतलब का भी पता होना चाहिए कि ये चैप्टर में हमको आज क्या जानने को मिलेगा। षड का अर्थ है 6, विरेचन का अर्थ है विरेचन क्रम में प्रयोग होने वाले। विरेचन से केवल विरेचन ना लेकर वमन और विरेचन दोनों का ही लेना चाहिए। वमन और विरेचन दोनों को ही समझे। शत का मतलब है 100, में 600 विरेचन के योगों का वर्णन इस चैप्टर में बताया जाएगा। देखिए क्या है। पहले तो बताया गया कि भाई अध्यायगत विषय वर्णों की भूमिका, कि भाई अध्याय में क्या क्या बताया जाएगा, कि भाई इसमें क्या है 600 विरेचन के योग बताए जाएंगे, उनके आश्रय बताए जाएंगे, 5 कषाय योनियाँ बताई जाएगी, 5 कषाय कल्पना बताई जाएगी, 50 महाकषाय बताए जाएंगे, 500 कष बताए जाएंगे। ये चैप्टर्स में कि भाई क्या क्या बताया गया आपको वो बताया गया है। अब आते हैं कि भाई पहला 600 वमन विरेचन योग। जैसे मैंने आपको बताया कि भी विरेचन से केवल विरेचन न लेकर वमन और विरेचन दोनों का लेना। इसमें बताया गया है वमन वमन के 355 योग, टोटल वमन के 355 योग बताए गए हैं और विरेचन के 245 मीन्स 245 योग बताए गए। इस प्रकार ये दोनों 600 योग बताते हैं। अब इसमें 355 कैसे बनते हैं? मदन फल से 133, जीमूत से 39, इक्ष्वाकु से 45, धामार्गव से 60, कुटुच से 18, कृतवेदन से 60। ये है वमन के योग। इनका सारों का समप होना 355। और विरेचन के देखना, विरेचन के योग है श्यामा, वह त्रिवृत से 100 और 10 मीन्स 110, चतुरोंगल अमलता से है 12, लोदर से है 16, महावृक्ष से है 20, सप्तला और शंखनी से 39, दंती दरवंती से है 48। इस प्रकार इन का 245 सम होना है। विरेचन ये योग बताए दिए गए यहाँ पे, वमन और विरेचन दोनों योग बता दिए गए कि 355 वो और विरेचन के 245। अब विरेचन द्रव्यों के आश्रय बताए गए हैं कि भाई हम उन द्रव्यों को कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, कि भाई कैसे कैसे मिलेगा हमको विरेचन द्रव्य। जैसे हमको मूलिनी और फलिनी, हमने फर्स्ट चैप्टर में कवर किया था, मूलिनी द्रव्य और फलिनी द्रव्य जो वमन और विरेचन क्रम में बताए गए थे। उसके बाद छाल और शीर मीन्स दूध, ये भी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे कि षट शोधनार्थ वृक्ष, उसमें 3 तो दूध देते थे और 3 छाल से प्रयोग होने वाले थे। 3 दूध वाले कौन से थे? सनोही, अर्क और असमंतक। और छाल वाले कौन कौन से थे? पूतिक, कृषिगंधा और तिलवक। ये आपको याद रहना चाहिए। अब इसमें अलग से 2 और बताया गया, पत्ती मीन्स लीव्स और फूल मीन्स फ्लावर। ये टोटल 6 आश्रय बताए गए विरेचन द्रव्यों के। अब बताया गया पंचकषाय योनि, वह पंचकषाय कल्पना। पंचकषाय योनि के भी पंचकषाय मीन्स हम जो प्रिपरेशन बनाए गए, कषाय मीन्स यहाँ पे औषधि समझना चाहिए आपको कि भी औषधि कि भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ औषधि या फार्मास्यूटिकल्स प्रिपरेशंस जैसे इसमें लिखा हुआ है। इसमें देखो वो कहाँ से मिलती है पंचकषाय योनियाँ? मधुर कषाय से बनती है, अम्ल कषाय, कटु कषाय, तिक्त कषाय और कषाय कषाय से ही हमको पंचकषाय योनियों की प्राप्ति होती है। यहाँ पे लवण कषाय नहीं होगा क्योंकि लवण का खुद अपना अस्तित्व नहीं है, स्वयं वो अकेला रह नहीं सकता। अगर किसी के साथ होगा तो ही कुछ उसका होगा और फिर वहाँ पे उसका अस्तित्व भी फिनिश हो जाता है। पंचविधिक कषाय कल्पना, ये जैसे क्या सवरस, कल्क, श्रित, शीत, फांट, ये 5 कषाय कल्पना बताई गई है। 5 फार्मास्यूटिकल्स प्रिपरेशंस कहते हैं जिनको, जो बेसिक प्रिपरेशंस है आयुर्वेद में। अब इसमें पहले सवरस बताते हैं कि सवरस क्या है, कि किसी द्रव्य को यंत्र से या हाथ से निचोड़ कर जोर से निकाला जाता है, उसी को सवरस कहते हैं। इसको हम जूस कहते हैं, जैसे आम भाषा में जैसे गन्ने का जूस हो गया या गाजर का जूस हो गया। यह है कल्क। कल्क क्या है? रस। रस से आप ले लो दूध, जल मीन्स कोई भी लिक्विड के साथ किसी द्रव को पीस कर जो पिंड बनाया जाता है उसको कल्क कहते हैं। इसको आम भाषा में चटनी बोला जाता है। क्वाथ। क्वाथ का लक्षण क्या है? द्रव को द्रव मीन्स कोई भी सॉलिड, द्रव मीन्स सॉलिड को लिक्विड में डालकर जो पकाया जाता है, पकाने के बाद जो हमको प्राप्त होता है उसको श्रित या क्वाथ
या काढ़ा कहते हैं जिसको हम आम आम बोलचाल की भाषा में। शीत, कूटे हुए द्रव्य को शीतल जल में रात भर रख दे, कि भाई ऐसे कूट कर उसको पूरे नॉर्मल ऐसे ही जल में रख दे, फिर सुबह उसको हाथ से मसल कर छान ले। वो जो कल्पना बनती है, वो जो प्रिपरेशन बनती है, उसको शीत कल्पना कहा गया है, जिसको कोल्ड इन्फ्यूजन कहते हैं। अब है फांट, हॉट इन्फ्यूजन। उसमें क्या है, जो द्रव्य कूट कर उष्ण जल में डालकर हाथ से मसल ले, जब सार चला जाए, जब उसका जो मेन मेन बेसिक प्रिंसिपल है वो पूर्णतः उसमें आ जाए जल में, तो उसको उतार कर उसको फांट कहा जाता है। इसमें एक बात याद रखना कि भी क्वाथ और फांट में बहुत से बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं। जो क्वाथ होता है उसमें वो चूल्हे पे ही रहता है, उसमें उबालना होता है। इसमें पहले गर्म था, पहले उबाल लिया, फिर उसको चूल्हे से उतार कर फिर उसमें कोई द्रव्य डाला जाता है, इसको फांट कहते हैं। इसमें दोनों में यही फर्क है बस। पंच कषाय कल्पना के गुणों में तारतम्य, मीन्स कौन बलवान है, कौन सुपीरियर है या कौन इन्फीरियर है, कि भी किससे ज़्यादा अच्छा हाई डोज है या लो डोज है। इसमें जो स्टार्टिंग से लेके चले सवरस, कल्क, क्वाथ, शीत और फांट, ये जो शुरुआत से है वो सबसे हैवी डोज है, मीन्स बहुत ज़्यादा डोज होती है उसमें, उसको इसलिए कम कम क्वांटिटी में यूज़ किया जाता है। यह 50 महाकषाय और 500 कषाय, यह थर्ड टॉपिक आता है चैप्टर का, कि 50 महाकषाय और 500 कषाय। इसमें जो इसमें देखो फर्स्ट पॉइंट आया है करके, इसमें है जीवनीय, बृहनीय, लेखनीय, भेदनीय, संधानीय और दीपनीय। ये ही एक आपके पेपर के पूछने लायक क्वेश्चन है, कि पेपरों में ये बहुत पूछा जाता है कि जीवनीय द्रव्यों के नाम बताइए, या लेखनीय द्रव्यों के नाम बताइए, या भेदनीय के बताइए, ऐसे करके पेपर में बहुत बार उठता है। वो जो रेस्ट जो बचे हैं ये, इसके अलावा ये तो 6 योग हो गए, टोटल कितने थे हमारे पास, 50 मार्क्स आए थे। तो जो 44 बचते हैं उनका ज़्यादा हिसाब प्रयोग नहीं होता, पर इनका जो पेपर ऑफ सेकेंड ईयर के लिए पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जीवनीय कषाय, बरहनीय महाकषाय, लेखनीय कषाय, भेदनीय, संधानीय, उद्दीपनीय, ऐसे करके। अब देखें इनके क्या, जीवनीय महाकषाय में क्या क्या आते हैं। इसमें जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, काकोली, शिरकाकोली, मुदुकपर्णी, मांसपर्णी, जीवंतीय, मुलेठी, ये 10 औषधियों को जीवनियम गण के अंदर कहा गया है। इसको दशमानी, दशमानी भी कहते हैं, 10 का ग्रुप होगा उसको दशमानी कहा गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बृहनीय महाकषाय है, इसमें क्या है देखिए, शिरिनी, राजिक्ष्वक, काकोली, शीर काकोली, अशिगंध, वाट्यनी, भारद्वाजी, भद्र, द्रोणी, पयसा और ऋषिगंधा, ये बृहनीय है। बृहनीय क्या है कि भी जो बॉडी को मोटा करे, या मीन्स जो बीमार व्यक्ति था उसको पूर्णतः उसकी दोबारा स्वास्थ्य को प्राप्ति कराए। अब लेखनीय महाकषाय या दशमानी, इसमें क्या नागरमोथा, कूट या कूट, हल्दी, दारूहल्दी, वच, अतीश, हेमवती, चिरबिल, चित्रक और कटुकी। लेखनीय महाकषाय जो है जो शरीर को हल्का करे, या उसमें उसको पतला, मोटे को पतला करे, ये है मीन्स तो इसका। भेदनीय कषाय या दशमानी, भेदनीय क्या है, भेदन का मतलब है जो भेदन करे, मीन्स भेद माने कि भी दो टाइप करे, मीन्स दो चीज़ों में बांट दे, या 3 में बांट दे, या 4 में बांट दे, ऐसे भेद करके शरीर से किसी चीज़ को बाहर निकाले, उसको भेदनीय महाकषाय कहा गया है। देखिए इसमें क्या क्या है, निशोत, अर्क, अर्बुक, अग्निमुखी, चित्रा, चित्रक, चिरबिल, शंखिनी, सकुल आदनी और श्रवणशिरी, ये भेदनीय महाकषाय बताए गए हैं। अब संधानीय महाकषाय, संधान का अर्थ है जो जोड़े, जैसे भी कोई भी या किसी को घाव है उसके घाव का रोपन या भर दे उसको जल्दी, वुंड हीलिंग कहते हैं जिसको। इसमें क्या है, मुलेठी, गिलोय, पिठीवन, पाठा, मजीठ, मोचरस, दातकी, लोद्र, प्रियंगु और काइफर, ये सारे संधानीय गण के अंतर्गत आते हैं। अब है लास्ट दीपनीय महाकषाय, इसमें क्या, पीपली, पीपली मूल, चौवा, चित्रक, अधरक, अम्लवेतस, मरीच, अजमोदा, बिलावा की गुठली और हिंगू, ये सभी दीपनीय हैं, जो
जठराग्नि या धातुआग्नि या भूताग्नि सबको दीप्ति करे, जो सबकी दीप्ति करे, अग्नि को बढ़ाए। मीन्स इससे आपकी भूख बढ़ जाएगी ये खाने से, ये जो दरवा लेने से, ये महाकषाय लेने से। जिस किसी को भूख नहीं लगती तो उसको आप ये देंगे तो उसको हफ्ते के अंदर आपको पता चल जाएगा भाई हाँ भूख लगने लग गई है। ये दीपने महाकषाय है। बस आपके इस चैप्टर में से यही आना चाहिए एग्ज़ाम में, क्योंकि आगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आप देखना चाहें तो आप 50 के 50 महाकषाय हैं उनका नाम जरूर याद कर लेना। तो इस वीडियो को हम आज यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।